नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गौथी। बहुत बार मैं बोला हूँ और शायद आप उसे बड़े इजी वे में ले जाते हैं जब मैं कहता हूँ कि ब्लैक फंगस आ रहा है। मैंने पिछली बार कहा था कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त डॉक्टर हैं जिनसे मेरी चर्चा होती है। मैंने ये भी बताया था कि महाराष्ट्र में 52 व्यक्तियों की केवल इसलिए मौत हो गई कि ब्लैक फंगस के शिकार हो गए। गाजियाबाद के 4 मरीजों का भी बताया, मैंने दिल्ली का भी बताया। अभी अभी इस समय एम्स में एक मीटिंग चल रही है जिसमें डॉक्टर खट्टर ENT डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज हैं उन्हें उसका चेयरपर्सन बनाया जा रहा है और ब्लैक फंगस पर चर्चा हो रही है। एम्स में डॉक्टर्स इस बात के लिए चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ब्लैक फंगस से बचा कैसे जाए। ब्लैक फंगस नई बीमारी नहीं है, सबसे पहले आप ये समझे। ब्लैक फंगस बहुत पुरानी बीमारी है और भारत में बहुत पहले से है और इसका इलाज थोड़ा महंगा है। महंगा क्यों है? महंगा इसलिए है कि ये बीमारी बहुत रेयर केस में होती थी। अब रेयर केस में कहाँ होती थी? मैंने पहले भी कहा कि जब आप स्वयं डॉक्टर बनेंगे तो मार पड़ेगी। जिस व्यक्ति ने एजुकेशन ली है, डॉक्टर का पेशा अपनाने के लिए कॉलेज में गया है, वो मेडिकल कॉलेज में गया है, मेडिकल साइंस की उसने जानकारी ली है, उसके बाद वो आपकी बीमारी को देखता है। और अब तो MBBS डॉक्टर जो हैं उनसे बहुत आगे निकल गए हैं। अब MS हो गया, MS से आगे निकल गए हैं। लेकिन हम जो हैं खुद डॉक्टर बन जाते हैं। हमारे पास एजुकेशन नहीं है। भारत में हर दूसरा व्यक्ति डॉक्टर है। वो किसी का पता लेने जाता है, उसे एक दवाई बता के आता है और सामने वाला उसकी बात मान लेता है और केमिस्ट से दवाई लाके खा लेता है। ब्लैक फंगस इसी का ही रिजल्ट है, नतीजा है या मुक्त भोगी हैं आप। स्टेरॉइड एक ऐसी दवाई है जो जीवन बचाने की दवाई है, लेकिन ये जीवन लेने की भी दवाई है। अगर इसकी डोज एक्सेस हो गई तो आप मरेंगे, अवश्य मरेंगे और मर रहे हैं। अभी मैं एक डॉक्टर की बात सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि पहले ब्लैक फंगस के जितने मामले 6 महीने में आते थे, अब वो 1 दिन में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? केवल इसीलिए आ रहे हैं कि हम जागरूक नहीं हैं, अपने आप केमिस्ट की दुकान से दवाई लेते हैं, डॉक्टर की सलाह बिल्कुल नहीं मानते। हम ज़्यादा एजुकेटेड बन रहे हैं, इसलिए अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं। अब जीवन से हाथ धोने की बात पर एक नाम आया, KK अग्रवाल। डॉक्टर KK अग्रवाल ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे हैं, IMA के प्रेसिडेंट रहे हैं। कोरोना काल में डॉक्टर अग्रवाल ने जितना सचेत किया है शायद कोई और नहीं कर पाया। डॉक्टर गुलेरिया से पहले सबसे ज़्यादा जागरूक जो थे वो डॉक्टर KK अग्रवाल थे। हर चैनल पर आ रहे थे, हर व्यक्ति को आगाह कर रहे थे। इस ब्लैक फंगस के बारे में भी KK अग्रवाल ने बहुत बोला और बहुत कहा, लेकिन हमने नहीं सुनी। हम हैं कि मानते नहीं। आज दुखद सूचना है कि डॉक्टर KK अग्रवाल हमारे बीच में नहीं है। कोरोना के काल के ग्रास बन गए वो। कल रात 11:30 बजे उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली। वो योद्धा जो कोरोना से मात देने के हमें साधन बताता था, वो कोरोना का काल का ग्रास बन गया। बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए और निजी तौर पर मेरे लिए भी। मेरे अच्छे मित्र थे। मैं जब कभी कुछ बोलना चाहता था, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड टॉक्स में हूं डॉक्टर KK अग्रवाल से बात करता था। पेट के बल गाइड किया करते थे, सोना सीखो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, अगर आप पेट के बल सोते हैं तो फेफड़े पूरे खुल जाते हैं। एक जो स्तंभ था, जब आप पीठ के बल सोते हो तो पोस्टीरियर लंग्स का जो पोर्शन है वो खुलता नहीं है।
और लेटरल ब्लैक लंग्स फंगस से पूरे बचे। नहीं खुलते। और खासकर वो लोग उस सिचुएशन के आज अंदर जिन्हें में शुगर है, अगर आपको कोरोना हार्ट होता पेशेंट है है, तो कोरोना हमेशा ब्लड प्रेशर लंग्स है, का उन्हें पोस्टीरियर कोरोना हो पोर्शन चुका इन्वॉल्व है, करता है या वो अपने लेटरल आप पोर्शन इन्वॉल्व बिल्कुल करता दवाई ना लें, अपनी डॉक्टरी है। बिल्कुल अगर ना आप पेट के झाड़ें, बल और सोने किसी की पड़ोसी कोशिश के करते हो और कहने पर सीख लेते हो, किसी याद केमिस्ट रखिए की दवाई सारे से जानवर पेट से कोई सोते दवाई हैं, लाकर ना खाएं, कोई अपने पीठ के ऊपर डॉक्टर में की नहीं सलाह सोता। लें, डॉक्टर से बात सो करें, अगर आप डॉक्टर पेट के जो बल सोते प्रिस्क्रिप्शन हैं दे जिसे उस पर प्रोनिंग अमल बोलते करें, हैं, और उतनी ही और मात्रा आप की लें। अगर आपको 10 mg प्रिस्क्राइब किया है और आपको जल्दी ठीक होने के लालच में आप 20 mg ले रहे हैं, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, अपने बच्चों को धोखा दे रहे हैं, और समाज के लिए आप क्षति का कारण बनेंगे। अभी तक इतना ही, फिर मिलते हैं।